हेलो चिल्ड्रेन। आज मैं क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों। ये टॉपिक राइटिंग स्किल्स के हैं। देखो, मैं यहाँ टॉपिक लिखी हूँ बच्चों, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें जो निबंध का टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मैं 99.9% में श्योर हूँ कि इसमें से आपका कम से कम 2 टॉपिक ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। बाकी सब में थोड़ा कम है, मतलब इतनी में श्योर नहीं हूँ, कोई कोई आ जाएगा। पर निबंध का टॉपिक में पूरा का पूरा आपका पक्का आएगा। और हाँ, आपने अब तक जितना भी टॉपिक पहले से किया है चिल्ड्रेन, 9th में और पूरे 10th में, प्रीलियम्स में आपने जितनी तैयारी की है बच्चों, वो सारे टॉपिक को ज़रा भी हल्के में मत लेना। उनको तो आप करना ही, इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना, बस यही बोलूँगी। तो सबसे पहले हम जाहिरात देख लेते हैं। जाहिरात सिर्फ 4 जाहिरात नहीं करना है आपको, 15-20 जाहिरात आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ जाहिरात लिखे हैं, इसका टॉपिक भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो बातमी है, या नीचे इसके बातमी लिखा हुआ है। बातमी के मैंने कुछ 6 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं। इस बातमी को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बातमी में मुझे चांस है कि इसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं जब भी हर साल बताती हूँ उसमें से सब में से टॉपिक आते ही आते हैं। ओके। और निबंध के तो हमारे 2-2 टॉपिक्स मैच करते हैं, कभी कभी तीनों ही मैच कर जाते हैं। इसके लिए मैं निबंध में बहुत ज़्यादा ही श्योर हूँ। ओके। और वैसे भी बोर्ड वाले के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी ओके। अभी देखो पत्र, यहाँ पे मैंने पत्र लिखा है, आप अच्छे से पूरा समझ लीजिए। ये 4th और 5th का टॉपिक मैंने पूरा नहीं लिखी हूँ, बस शॉर्ट में लिखा है मैंने। ओके, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, अच्छे से। और मेन बच्चे क्या है ना, मेनली बच्चे इसमें परेशान होते हैं राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स, अच्छा एक बात और है बच्चों, मान लो आपने जितने टॉपिक्स किए हैं, ओके, और यहाँ पर जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से भी नहीं आया, सपोज ऐसा होगा नहीं, बस आप सपोज करिए कि नहीं आया, तो आपको जितना कुछ भी समझ में आएगा टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार आप ध्यान से पढ़िएगा, और उसको आप ऐसे स्किप मत करिएगा, अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। और आप उसको ओन वर्ड्स में ही सही, लेकिन आप उसको लिखिएगा, आप पेजेस वहाँ पर भरेंगे, आपको जितना कुछ आएगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये आपको अच्छे से मालूम है। आपको ज़रूर कुछ न कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मराठी में इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं काटते हैं, ओके, क्योंकि उनके लिए वैसे बहुत चैलेंज रहता है। मैं ऐसा नॉन मराठी बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, सारे बच्चों को बोल रही हूँ, मराठी होकर भी। ओके बच्चों, थोड़ा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है, पर बहुत भर भर के मार्क्स मिलता है इसमें। आप डरो मत, ये तो लास्ट ईयर है यार, बहुत अच्छे से पढ़ो। अच्छा, और मैं कुछ टेक्स्ट बुक, मेरा बच्चा भी 10th में है और हमारा क्लासेस चलता है, आप लोग को मैंने बताया ही था। तो बहुत कीमती टाइम है बच्चों, बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। देखो कुछ लेसन्स हैं, मैं आप लोग को ना बताती हूँ। देखो स्थूल वाचन भी बताऊँगी। देखो ये सब मैंने टिक किया है सब उसके लिए पहले से। देखो इस साल के लिए शाल और उपास में से ज़रूर आएगा, शाल या उपास में से कोई एक। आपको पता है ना 2-2 पैसेजेस आते हैं या नहीं आते हैं, सब पेपर पैटर्न देखो बार बार, मेरी समझ से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्टडी अब पूरी हो ही चुकी है। ओके, शाल उपास ये लेसन इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए। जहाँ जहाँ बच्चों मैंने इंडेक्स में क्रॉस किया है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो क्रॉस किया है, क्रॉस मतलब पहले से ही रेड्यूस थे, 2 साल रेड्यूस थे, तो ये देखो जहाँ पे 2024 मैंने पहले से लिख दिया है, उसका 99% चांस है कि आपके पैसेजेस बोर्ड वाले दे। ओके, 2023 पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है, रिपीट भी कर सकता है। ओके, मैं ये नहीं बोल रही इसको आप मत पढ़ना, आप उसको भी पढ़ लेना, लेकिन जहाँ पे मैंने ये 2024 लिखा है इस पे तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये सब है बच्चों। अब देखो ये सब देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 2024 में। देखो ये रंग साहित्याचे, मतलब ये आने के चांस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग मुझे रंग उद्याचे, ठीक है। ये हमारा तो स्थूल वाचन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्थूल वाचन हमारा है ये व्युत्पत्ति कोश, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ओके, हल्के में मत लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओके बच्चों, ये सारा देखो, क्रॉस मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना। क्रॉस मतलब ये सोचना मत कि ये नहीं करना है। क्रॉस मतलब कि ये तो क्रॉस इसलिए कराया गया जब सिलेबस रिड्यूस था, और मैंने इसको रब नहीं किया क्योंकि क्रॉस मतलब जो जो रिड्यूस थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब सुनो, कुछ पेज नंबर मैं आप लोग को हर लेसन्स के कुछ इंपॉर्टेंट समझ भी बताने वाली हूँ। पेशेंस रख के सुनिए और फटाफट तैयारी कर लीजिए। पेज नंबर कुछ मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है ग्रामर के लिए, ठीक है। ये सब पेज नंबर देखो, 14, 16 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है बच्चों। 14 पेज नंबर 14, पेज नंबर 16, 22, 26, 27, 40, 41, 44, 54, 58। और आप अपने से भी देख लेना, हो सकता है कोई स्किप हो गया हो, मैंने नहीं मेंशन किया हो, तो आप ज़रा अपने से भी देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि आप 10th के हो, बोर्ड के बच्चे हो। अब आपको मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ, आप अच्छे से करिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर आपका बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जाएगा। और हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है, और सुनिए, देखिए, जैसे मान लीजिए अभी, हाँ, 2023 में जो पहले आके गए हैं ना, जहाँ जहाँ पे जो जैसे फुटप्रिंट्स है 2023 में आया था, ठीक है। तो इसके ग्रामर अगर है, समास और अलंकार को छोड़ के, ये सब रेड्यूस हो चुके हैं बहुत पहले से, इन सब को छोड़ के बाकी आपके सिलेबस में जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको तो आप बहुत ध्यान से करिएगा। ओके, जो 2023 में स्पेशली जो आके गए हैं लेसन्स गद्य, उनके आप उस लेसन के आप ग्रामर को ज़्यादा ध्यान देना, और प्लस ये जो मैंने पेज नंबर दिए हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। मत तो आपने सब कर लिया, सब रिवाइज कर लीजिएगा। बस यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ स्टार है जरा देखते जाइएगा बच्चों। ओके, ये सब स्वाध्याय बहुत ध्यान से करना, स्वाध्याय बहुत अच्छे से करना। आप लोगों को मराठी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता है, कभी कभी सौमत कुछ एक्स्ट्रा दे देता है तो भी बच्चे बना के लिख लेते हैं। छोड़ना मत, कभी भी छोड़ना मत, एक भी आंसर मत छोड़िएगा। सौमत चाहे जैसा हार्ड रहे, जो भी रहे। अब जैसे मान लीजिए जिस चैप्टर में आप हो उस चैप्टर का आपको उस चैप्टर की कहानी तो पता ही होगा, ठीक है। आपको जो भी कुछ आएगा आप ज़रूर लिखना, छोड़ना तो मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना। आपको देखना बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। बच्चे फालतू डरे हुए रहते हैं। और ये सब मैंने स्टार्ट किया है, आप क्वेश्चन देखना बच्चों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मेरा भी क्लास ख़त्म हुआ, मैं तुरंत जल्दी से आई, मैं सोची बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ बता देती हूँ, भाई इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो एक समझ मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी मैंने आधा ही लिखा है, यहाँ तुम समझ जाना। यहाँ पे ये भी दे सकता है, मेन बात मैंने लिख दिया है, स्टार स्टार कर दिया है बच्चों। स्वाध्याय तो पूरा करना ही है, आप देखते जाइए। ये सब देखो, मैंने ये सब स्टार किया, मेरे बच्चे की बुक है, ये सब स्टार किया है। स्टार के अलावा आपको सब पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारा स्थूल वाचन है, स्थूल वाचन का भी मैंने कर दिया है। ओके, देखो ये आप पठित गद्य ये भी पढ़ लेना, जरूर नहीं है कि आपकी बुक का ना दे, बिल्कुल दे सकता है। तो ये 2 दिवस, इसका क्या है ये सब देख लो। ओके, सरल अर्थ, चोरी वाला, ये देखिए इसके समझ। ओके, आपने जितने किए हैं उसको तो रिवाइज करना ही है, लेकिन मैं जो यहाँ पे स्टार करके दी हूँ उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखना है। ये सब देखो, जिस जिस चैप्टर में थोड़ा ग्रामर का टॉपिक है, पेज नंबर मैंने दिया है आप लोग को, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसके क्वेश्चन और इसके आंसर कुछ काफ़ी सिमिलर है। ओके, तो अच्छे से करिएगा। देखो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है ग्रामर का पार्ट, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। देखिए पेज नंबर 30 पे जाइए, ये है, ये सब है। अभी हमारा क्लास है बच्चों, मैं बहुत जल्दी बस मैं सोच रही हूँ बस आप इसको देख लो बस। ये देखिए, ये 2023 में आया था, सुरानी पढ़ती का जो संवाद है ना, 2023 में आया था। तो हो सकता है, वैसे आएगा तो नहीं, बिल्कुल रिपीट नहीं करता है। 3 आपके पास देखो 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं, ठीक है। तो एक ही चैप्टर से थोड़ी दे देगा आपको, लेकिन लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला हमारा स्थूल वाचन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बार तो लाजवाब है, बार की बात ही छोड़ो, बार तो हमेशा आता ही रहता है। लेकिन कोई एक चैप्टर रहेगा जो नहीं देगा, कोई एक चैप्टर तो रहेगा ही, कोई एक स्थूल वाचन जो नहीं देगा शायद, पर आप सब करके रखना।
ये देखिए पेज नंबर 40 पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, सब पढ़ लेना बच्चों। देखो ये सब देखो पेज नंबर, ये सब यही सब मैंने लिखा है, आप लोग को बोला है, ये सब एकदम अच्छे से देखना, अच्छे से मतलब समझ के अच्छे से। पेज नंबर 44। ओके, आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से यही टॉपिक पेपर पैटर्न के हिसाब से वो अच्छे से देंगे। पेज नंबर 46 पे देखिए, आपका समय बहुत कीमती है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। दिख रहा है बच्चों? ओके, वेरी गुड। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करिएगा एग्ज़ाम में आप सब लोग। सबसे पहले आपका मराठी ही है, मराठी देने के बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। रिलैक्स मत होना, सब बहुत अच्छे से करना है भाई। मराठी के बाद आपको क्या है, शायद इंग्लिश है, फिर हिंदी होगा। फिर देखिए हिंदी का तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। सपना करो साकार। ओके, आगे व्युत्पत्ति कोश आपके कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये स्थूल वाचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों, ये पक्का आपके एग्ज़ाम में आएगा। इतने अच्छे से कर लो, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और कहना था बच्चों, मैंने हिंदी में आपको जो बताया था, मैं हिंदी आपके सामने फिर से एक बार लाई हूँ। मराठी में एक चीज़ मुझे फिर से दिखाना है। एक लेसन को मैं इसमें दिखाना भूल गई थी बच्चों। देखो ये जो है ना, ठेस को मैं बोलना भूल गई थी। देखो ये ना ठेस, खुला आकाश और ठेस, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक ही देगा ना, दोनों तो देगा नहीं, लेकिन आपको इसमें से ही देगा, ये बात है। क्यों? क्योंकि जब देखो सुनो क्या है कि अगर मन पूरक पठन, देखो कविता वाला पूरक पठन यहाँ पे है और ये गद्य वाला पूरक पठन है, तो जब कविता वाला पूरक पठन इस बार पक्का नहीं देगा, मैं 100% श्योर हूँ कि कविता वाला पूरक पठन आपको नहीं देगा, तो गद्य वाला पहली इकाई से देगा। तो गद्य वाला पूरक पठन 2 है ना, तो कोई एक ही देगा, 2 तो देगा नहीं। अब गद्य वाला इसमें से देगा तो पद्य वाला दूसरी इकाई से देगा, और पद्य वाला पूरक पठन है यहाँ पर एक इकलौता, वह हम इस धरती की संतति है। इसके लिए मैं उस दिन बोल रही थी कि ये आपको मैं 100% श्योर हूँ कि यही आपको देगा। ओके बच्चों, तो एकदम ध्यान से करना, ओके, बहुत अच्छे से करना। चलो तो मराठी मैंने हिंदी भी डाल दिया थोड़ा सा। ओके चिल्ड्रेन माय डियर, और मैंने आपको दिखाया ना ये सब, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी में हूँ बच्चों, बहुत जल्दी में। फिर क्लास चालू होने वाला है और मैं एक एक करके, आप बस कमेंट करो, तो मैं एक एक करके, आप लोग कमेंट करते हो तो हौसला मिलता है, फिर मैं एक एक करके सब डाल दूँगी, सारी चीज़ें, सारे वीडियोस इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए। हमारे बताए हुए पूरे आते हैं, हमें कोई जानता नहीं बच्चों, लेकिन इसलिए मैं नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि देखो जो लोग, जिसको सब लोग जानते हैं उसका सब लोग यकीन करते हैं, ओके। और हमें कोई जानता नहीं, इसलिए हमारा कोई यकीन नहीं करेगा, इसके लिए मैं सोची क्या टाइम वेस्ट करके मतलब। पर मेरा बेटा भी 10th में, हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं 10th में क्लासेस के, मैंने सोचा भाई डाल देते हैं, यकीन बच्चे एक बार एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा, कोई एक बच्चा भी देखेगा तो यकीन ज़रूर करेगा, सबको बताएगा। ओके माय डियर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इसमें कुछ एडिट नहीं करना है।